जग की चूड़ामणि अवध नरेश राजा दशरथ की जय हो। राजा दशरथ की जय हो। राजा दशरथ की जय हो। सितारे हिंद कारतवा रहे सरकार का आला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हक ताला। उदू की जान पर गालिब हमेशा खौफ खंजर हो, फतेह इकबाल लक्ष्मी का कदम कब्जे के अंदर हो। महाराज के जीवन की जय जय प्रसन्न रहो। राज शेप को ये दशरथ इस अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ करके आए हुए इन सभी अतिथि विद्वानों का स्वागत करता है। सबसे पहले उस पार ब्रह्म परमात्मा नारायण को सर झुकाता हूं, जिसकी कृपा से ये ताज और ये तख्त पाता हूं। सुनाओ, हमारे राज्य में कहीं किसी प्रकार की कोई न्यूनता तो नहीं, कोई कमी तो नहीं। हमारे राज्य में चारों ओर प्रजा में सद्भाव है, प्रजा के अंदर दूसरों के प्रति हितकारक विचार हैं या नहीं। हमारी प्रजा में, हमारे राज्य में धर्म कार्य सुचारू रूप से होते हैं या नहीं। विद्यालयों में विद्याध्ययन का कार्य, गौ सेवा में गौ सेवा, संतों का सम्मान, सेना का संचालन इत्यादि कार्य सुचारू रूप से होते हैं या नहीं। अवश्य महाराज, आपकी कृपा से संत सेवा, गौशाला, पाठशाला, ठाकुर पूजा, यहाँ तक कि समस्त अवध नरेश प्रेम पूर्वक रह रहे हैं। यज्ञ हवन आदि सब सुचारू रूप से चल रहे हैं। तुम्हारे शब्द सुनकर यूं आनंद आता मेरे मन को, ज्यों खिला देता है वसंत सूखे हुए। जब तुम जैसे मंत्रियों के द्वारा ये शुभ समाचार प्राप्त होता है, राज्य में कुशलता है, प्रजा में सुख है, आनंद है, सद्भाव है, सद्प्रेरणा है, सद्मार्ग पर चलने वाले हैं, आत्मिक सुख प्राप्त होता है। क्योंकि कहा है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक। ऐसा वेदों का विधान है, संत महात्माओं का कथन है। मनु नीति के अनुसार ही, ये नीतियों के विधान से ही राज्य का संचालन होता है। और जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो, असंतोष हो, भय हो, वो दंडता हो, वो राजा लायक नहीं, बल्कि जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वो राजा पशुतुल्य है, वो राज शमशान, ऐसा कहा जाता है। इसलिए राजा का धर्म है प्रजा को देख करके प्रजा के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए, प्रजा को कैसा महसूस होना चाहिए, राजा के प्रति भाव क्या रहना चाहिए। तभी तो ये प्रजा अपने राजा को पिता के बराबर सम्मान दिया करते हैं। और तुमने कहा आनंद है, चारों ओर प्रजा में सुख है। तो महामंत्री जी महाराज जानते हो सुख कितने प्रकार के होते हैं।
महाराज, हम तो यही जानते हैं आपकी दी हुई शिक्षा और दीक्षा उन्हीं के अनुसार आपके साथ कार्य कर रहा हूं। सुखों की बात चल रही है महामंत्री जी। तुमने कहा प्रजा आनंद में ही सुखी है, तो वैसे एक सुख होता है, एक दुख होता है। पहलू दो होते हैं। दुख का नाम कष्ट होता है, सुख का नाम आनंद होता है। लेकिन दुख भी अनेक प्रकार का होता है। जैसे शरीर एक है लेकिन शरीर में अनेक अंग हैं, तो दुख भी अंग में अनेक हो जाते हैं। लेकिन पहला सुख मनुष्य के जीवन में ऐसा आया है कि पहला सुख है क्या? बोले निरोगी काया। शाबाश महामंत्री जी। मनुष्य के जीवन में यदि उसकी काया, उसका शरीर स्वस्थ है, निरोग है, तो वो हर कार्य करने की क्षमता रखता है। स्वस्थ होना चाहिए। यदि मनुष्य स्वस्थ है तो शत्रु को पराजित करने की क्षमता रखता है। और यदि रोगग्रस्त है तो उठने की भी क्षमता नहीं होती। इसलिए कहा है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। ऐसा कहा गया है कि घर में माया, धन, दौलत होनी चाहिए। यदि धन नहीं है, दौलत नहीं है, निर्धन है, तो सबसे पहले तो निर्धन का कोई सम्मान ही नहीं करता। अवश्य महाराज। अधिकतर देखा जाता है कि जो निर्धन है, गरीब है, उसको बुरी दृष्टि से देखते हैं और उसको सम्मान नहीं मिलता। और उसी पर और निर्धन के सामने ऐसी समस्या आ जाए, विकट स्थिति आ जाए, विषम परिस्थिति आ जाए, धन नहीं है तो वो टूट जाता है, बिखर जाता है, उसका हौसला समाप्त हो जाता है। धन के बिना धर्म भी नहीं होता है। यदि धन नहीं है, कोई आ गया सामने दरवाजे पर भिक्षा मांग ली, तो क्या देगा? दिल तो है, मन है कि दूं, लेकिन धन नहीं है, नहीं दे सकता। बीमारी आ गई, धन नहीं है, उपचार नहीं हो सकता। इसलिए दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी। मनुष्य के जीवन में यह तीसरा सुख है। उसकी धर्म पत्नी सुलक्षणी होनी चाहिए, अच्छे लक्षणों वाली होनी चाहिए, अपने पति के चरणों की सेवा करने वाली नारी होनी चाहिए, अपने पति की आज्ञा का पालन करने वाली पत्नी होनी चाहिए। ऐसी नारियां जिसके जीवन में मिल जाए उसे आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। लेकिन कुछ नारियां बिरली ऐसी भी होती हैं, सब बराबर की नहीं होती। वैसे तो संसार में चार भांत की नारियां बताई गई हैं, चार तरह की चार भांत की नारियां हैं इस जग के बीच। अति उत्तम, मध्यम, लघु और नीच। लेकिन सबसे अच्छी नारी कौन बताइए? सुलक्षणा। उसके लिए कहा है एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। काया से, मन से, वचन से, हृदय से, अनुराग से, केवल पति के चरणों से स्नेह होता है। एक ही धर्म है, एक ही नियम है, ऐसी श्रेष्ठ नारी होती है। लेकिन दूसरे दर्जे की नारियां वो कैसी होती है? मध्यम पर पति देखें कैसे,
भ्राता पिता पुत्र मम जैसे। जो दूसरे दर्जे की नारियां होती हैं उनके हृदय में क्या विचार होते हैं? अपने को छोटे को बेटा समझकर, बराबर वाले को भाई समझकर, बड़े को पिता और ताऊ समझकर के सम्मान देती हैं। और कुछ नारियां ऐसी होती हैं सेवक, जो अपने पति का सम्मान नहीं करती, अपने पति की सेवा नहीं करती, अपने परिवार का ध्यान नहीं रखती, परिवार की मर्यादा का उल्लंघन करती हैं, स्वयं की इच्छा से कार्य करती हैं। पति घर में हो या ना हो, लेकिन श्रृंगार करती हैं। बल्कि कहा तो ऐसा है कि पति घर में ना हो तो सुलक्षणा नारी को श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ नारियां ऐसी हैं जो अपने पति का अपमान करती हैं, परिवार की लज्जा का ध्यान नहीं करती, मर्यादा तोड़ देती हैं। ऐसी नारियों के लिए लिखा है, सोचिए पुनि पति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। कौन सी नारी का सोच करना चाहिए जो कुटिल हो, घर में लड़ाई करती है, कलेश करती है, प्रिय इच्छा, कुटिल कलह प्रिय इच्छा, स्वयं की इच्छा से कार्य करती है, दूसरों की आज्ञा का पालन नहीं करती। जहां जाना है वहां जाती है, जहां नहीं जाना है वहां नहीं जाती है। धार्मिक अनुष्ठान में जाती तो है, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान में मन नहीं लगता, अन्य तरह की बातें करती है। अनुष्ठान में बैठकर जो नारी कथा नहीं सुनती, घर की चर्चा करती है, ये समझ लीजिए वो नारियां सोचनीय हुआ करती हैं। मनुष्य के जीवन में ये तीसरा सुख है सुमंत। अवश्य महाराज। आज एक चर्चा चल पड़ी, बहुत अच्छा विषय हुआ। तो कहा पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तो तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, तो चौथा सुख भय कला मोरे सुजना। भय कलांग मोरे सुजना। महाराज, सुनाते सुनाते आप रुक गए हो। तीन सुखों के बारे में बहुत सुंदर चर्चा की है। चक्रवर्ती सम्राट, ऐसा कौन सा सुख है जो आपको प्राप्त ना हो? क्या इस हृदय में, क्या वो चौथा सुख एक हृदय गलानी पैदा कर रहा है? पेश कीजिए महाराज, सुनाइए वो चौथा सुख क्या है? सुमंत, वैसे हम ये अपने हृदय की बात को किसी के सामने कभी प्रकट नहीं करना चाहते थे, लेकिन मैं भूल गया कि अरे दशरथ, जिन सुखों का वर्णन आज मैं राज सिंहासन पर बैठ के तू कर रहा है, उन सुखों में मुझे चौथा सुख प्राप्त नहीं है। और वो चौथा सुख क्या है? वो चौथा सुख है तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, तो चौथा सुख सुत हो आज्ञाकारी। ये वो चौथा सुख है। सब कुछ मिला, सब कुछ प्रभु ने दे दिया, राजपाट धन धाम,
मगर एक संतान सुख दिया न मुझे आराम, दिया न मुझे आराम। मुकद्दर मेरा हेटा है जो अब तक ना हुआ ग्रह में एक भी बेटा है। बस यही एक चिंता का विषय है। मैं भूल गया था, मैं सोचता था, लेकिन तुम लोगों के बीच में मुस्कुराने का प्रयास किया करता था सुमंत। लेकिन जब रात्रि में अकेले बैठता था, अकेले सोचता था, उसी समय हमारा मन अचानक ऐसे लगता था कि दशरथ तेरा जीवन बेकार है। क्यों? क्योंकि देश देश की नृपसुता में करके लायो ब्याह। वैसे तो मनुष्य को अपने जीवन में केवल एक नारी व्रत रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे सनातन का ऐसा नियम है कि नारी अपने जीवन में केवल वरण करती है तो केवल एक ही पति को किया करती है। लेकिन पुत्र प्राप्ति के लिए हमने उस नियम को तोड़ करके एक नहीं बल्कि कई विवाह है। देश देश की नृपसुता में करके लायो ब्याह। काहू के सुत ना भयो मेरो जी अति कुमला है। किसी के भी बेटा नहीं हुआ। सोचा था कौशल्या से पुत्र होगा, लेकिन नहीं। सोचा कि कई से पुत्र होगा, लेकिन नहीं। चलो मैंने सोचा दो से नहीं तो बल्कि तीसरा विवाह भी किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बस यही एक कारण है जो रात ने काटी की तरह चुभा करती है। मैं सोचता हूं कि दशरथ क्या तेरे बाद इस अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठने वाला कोई नहीं होगा? मैं सोचता हूं क्या तेरे बाद सूर्यवंशी चिन्ह राज मुकुट को अपने मस्तक पर धारण करने वाला कोई नहीं होगा? क्या इस प्रजा का संचालक कोई नहीं होगा? तो क्या तेरे बाद इस राजमहलों में कभी पुत्रों की किलकारियां गूंजेंगी नहीं? क्या करूं, क्या ना करूं? बस यही हमारी सोच समाप्त हो जाती है। बताओ बताओ कहो। महाराज, जब हम और आप पर संकट आया है तो इस संकट का समाधान गुरुजी के द्वारा होगा। अवश्य ही गुरुजी के सदन की ओर चलना चाहिए। और गुरु कह गया वो तुरंत महिपाला। गुरु कह गया वो तुरंत महिपाला। चरण लागू करो चरण लागू करो। हे गुरुदेव भगवान, करता हूं प्रणाम आपको। हे राजन,
ईश्वर बनाए तुम्हारे ऐश और प्रताप को, सदा चिरंजीव रहो राजन, सदा चिरंजीव रहो राजन। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं कि चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जब भी हमारे पास आते थे तो उनका चेहरा बहुत ही सुंदर, मुखमंडल तेज लेकर हमारे समीप आया करते थे। लेकिन आज कारण क्या है? कौन सा कष्ट राजन तुम्हारे ऊपर आया है? किस दुख ने तुम्हें घेरा है जो इतने दुखी होकर राजन हमारे समीप आए हो? कहो, दुख का कारण हम जानना चाहते हैं। निज दुख सुख सब गुराई सुनाया। गुरुदेव भगवान, आप कह रहे हो नृप दशरथ जब जब आते थे तो मुस्कुराते हुए हंसते हुए आया करते थे, लेकिन आज हाँ राजन, मुखमंडल कुमला रहा। यदि कोई पेड़ खड़ा है, वृक्ष खड़ा है, पौधा है, मुरझा रहा है, तो ये तो सत्य समझ लीजिए उस पौधे को नमी की आवश्यकता है। और यदि पौधे को नमी ना मिले तो केवल मुरझा रहा है, लेकिन वो भविष्य में सूख भी सकता है। दशरथ की स्थिति उसी पौधे के समान है। वैसे आज तक आशा थी, मन में एक विश्वास था, और जब आशा समाप्त होती है, विश्वास समाप्त होता है, तो विचार आता है कि अब क्या करूं, अब क्या होगा, भविष्य क्या होगा। आशा की किरण समाप्त हो जाती है तो एक चिंता जन्म लेती है, और वो चिंता मनुष्य के जीवन में जब तक कि उसका निदान नहीं होता तब तक वो एक कांटे की तरह चुभा करती है। ना तो आपने कहा सुख दुख, तो दशरथ के जीवन में ऐसा कभी कोई संकट का समय नहीं आया, बल्कि दशरथ ने औरों के संकट का निवारण किया है। लेकिन बाह्य संकट के लिए दशरथ तैयार रहा, लेकिन आत्मिक संकट जब आ जाए प्रभु तो फिर क्या होगा? तो हमारे हृदय में एक चिंता है। हम जानना चाहते हैं राजन, वो कौन सी चिंता ने तुम्हारे हृदय में जन्म ले लिया है जो तुम इतने दुखी होकर हमारे समीप आए हो? कहो चिंता का कारण। आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, वैसे बागवान को पुराने वृक्ष ही नहीं बल्कि नए भी प्रकट कर देना चाहिए। आप तो बागवान हैं, लेकिन आपने कभी दशरथ की ओर देखा नहीं, सूर्यवंश की फुलवारी की ओर नजर नहीं डाली, विचार नहीं किया, केवल पुराने पौधे को ही देखते रहे। अरे अंकुरण भी दूसरा चाहिए। हे स्वामी, 3 विवाह किए, सत्यता तो ये है। हे स्वामी, 3 विवाह किए पर आशा लता हरी न हुई है, चौथापन आने वाला अब तक वो स्वर्ण घड़ी। अधिकार भविष्य में कैसा है? विवाह क्यों किए? किलकारियों के लिए, आंगन की शोभा के लिए, महारानी की गोद के लिए, जो मनुष्य के जीवन में जरूरी होता है। विवाह किए, लेकिन जो आशा थी वो लताहरी ना हुई, और चौथापन आ रहा लेकिन अब तक वो स्वर्ण घड़ी ना हुई। अधिकार भविष्य में कैसा है जो अब तक दुर्वर अंधेरा है,
अरे मैं निर्बल होता जाता हूं, मुझे प्रबल दुख ने घेरा। वो वृक्ष निरर्थक है स्वामी, आप ही तो कहा करते जिसमें न एक भी फल होवे। अरे वो मेघ कहां शोभा पाते, जिनमें न बूंद भर। दशरथ का जीवन उन्हीं मेघों के समान है, दशरथ का जीवन उस पेड़ के समान है, दशरथ का जीवन उस सरता के समान है कि सरता है लेकिन जल नहीं है, बस ज्यादा नहीं। चिंता का विषय है कि पुत्र हो, लेकिन यदि सोचें कि ज्यादा नहीं, कम से कम एक ही हो, ज्यादा नहीं एक ही हो, नाम चलाने वाला हो। प्रभु इस राज ताज का अधिकारी, वंश बढ़ाने वाला, बस ये चिंता का विषय है। हमें ऐसे लग रहा है सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा है। बस प्रभु कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझा। राजन, आज तुम्हारे हृदय में पुत्र वियोग में चिंतित हो गए हो कि हमारे यहां कोई संतान नहीं है, राज चलाने वाली नहीं है, जबकि तुम्हें मालूम होना चाहिए राजन, चिंता करना है नहीं चतुरों का कर्तव्य। जो इंसान चतुर होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो कभी चिंता नहीं करते हैं। चिंता करना है नहीं चतुरों का कर्तव्य, आप प्रकट हो जाएगा, होना है चतुर। राजन, पुत्र भी 3 प्रकार के होते हैं, एक पुत्र, एक कपुत्र और एक सपुत्र। पुत्र उसे कहते हैं जो माँ बाप का सम्मान समाज में बराबर रखे। सपुत्र उसे कहते हैं जो माँ बाप का सम्मान दुगना कर दे, अर्थात दिया हुआ धन को दुगना कर दे, उसे सपुत्र कहते हैं। और राजन, कुपुत्र उसे कहते हैं जो माँ बाप का सम्मान समाज में नष्ट कर दे, माँ बाप का दिया हुआ धन उसे नष्ट कर दे, उसे कपुत्र कहते हैं। राजन, तुम्हारे घर में पुत्र नहीं होगा, सपुत्र नहीं होगा। अगर कुपुत्र हो गया तो राजन, क्या वो तुम्हारा नाम बढ़ाएगा या घटाएगा? राजन, ध्रुव प्रहलाद आदि ने, तुमने इतिहास को पढ़ा है। ध्रुव प्रहलाद आदि ने अपना नाम स्वयं चलाया है, क्या उनका नाम पुत्रों ने बनाया है? लेकिन राजन, जब तो हमारे सभी पाए हो तो हमारा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि शिष्य के सुख और दुख में साथ देना। इसलिए राजन, धरो धीर हुई सुत चाली। अरे एक पुत्र की बात करते हो, तुम्हारे यहाँ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 पुत्रों का जन्म होगा। और वो 4 पुत्र साधारण नहीं होंगे, 4 वेदों के अंश होंगे, पताका फैलाने वाले होंगे। अरे ऐसे राजकुमार तुम्हारे यहाँ जन्म लेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ कार्य करना होगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। इसके लिए मैं धन्य हो गया, आज आपने आशीर्वाद देकर के दशरथ के जीवन को धन्य कर दिया। आशा लेकर के आए थे, आशा पूर्ण हो गई। आपने कहा एक कार्य, तो ये तो हम भी जानते हैं, बगैर कर्म के कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। तो अब हमें इसके लिए कर्म क्या करना पड़ेगा प्रभु, ये आज्ञा लीजिए। और सिंगीर साहिब से के बुलावा, पुत्र काम तुम जग करावा। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय। राजन,
ऋषि जी को बुलवाना है, क्योंकि पुत्येष्टि यज्ञ करने में बहुत ही वो निपुण है। इसलिए किसी सेवक को भेजकर महाराज सिंह ऋषि जी को बुलवाइए और मनोरमा घाट पर यज्ञ की सारी सामग्री एकत्रित करके वहां पर भेज दीजिए। वहीं पर यज्ञ शुभारंभ होगा। राज्य मंत्री जी, किसी सेवक को भेज करके श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया जाए और सामग्री तैयार रखी जाए। जाओ। जय हो महाराजा। गुरुदेव भगवान, आपने कहा पुत्रेष्टि यज्ञ, तो हमें कुछ पूर्वजों की बात याद आ गई। आओ प्रभु। श्रृंगी साहिब वशिष्ठ बुलावा, पुत्र का शुभ जय की करा। ब्रह्मा के पुत्र जिन्होंने इस सृष्टि का पालन किया है, जिन्हों के द्वारा ये सृष्टि बनाई गई है, श्री ब्रह्मा जी, उनके पुत्र हैं श्री वशिष्ठ जी महाराज। इनके द्वारा आज मुझे बुलाया गया है। क्या कारण है आज हमें पता नहीं। श्री वशिष्ठ जी ने क्यों बुलाया है, क्या कारण है बुलाने का। महाराज सिंह ऋषि जी जो हमारे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, इनके घर में कोई संतान नहीं है, ये निसंतान है। इसलिए हमने आपको पुत्रेष्टि यज्ञ के कारण यहाँ पर बुलाया है, क्योंकि आप पुत्रेष्टि यज्ञ में बहुत ही निपुण हैं। यही यज्ञ आप स्वयं कर सकते थे, लेकिन आज आपने इस यज्ञाचार के लिए आपने हमें बुलाया, क्योंकि आप हमेशा दूसरों को बड़ाई का पात्र बनाते हैं। जैसे कि आज आपने हमें बड़ाई का पात्र बना दिया। जब आपने हमें बड़ाई का पात्र बना दिया तो देरी क्यों काम में। हो लगी मन भय लगन, हो गई बाबरिया, जिया ले गयारी मोरा तुम भरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तस्मिन् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तस्मिन् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। क्या कारण है आज अग्नि देवता प्रकट नहीं हो रहे हैं, क्या कारण है इसका? क्षमा करें, विधान कहता है हाँ राजन, आहुति डालने से पहले देवता का आवाहन करना चाहिए, लेकिन आपने आवाहन नहीं, आहुतियां शुरू करवा दी। ऋषिराज, मेरे विचार से कोई भी विधान किया जाए तो कुल देवता का आवाहन होना अति अनिवार्य है। क्यों नहीं? और हमारे कुल देवता, हमारे कुल पूज्य भगवान श्री रंगनाथ स्वामी हैं। जय हो। तो आप सबसे पहले उनका आवाहन करें। आवाहन के बाद हम देखेंगे कि अपने आप ही भगवान अग्निदेव प्रकट हो जाएंगे और आहुतियां प्रारंभ कर देना प्रभु।
आदि देवताएं भगत सहित मुनियाहुति दीने प्रगटे अग्नि चरुकारिणी। बोलिए अग्निदेव महाराज की जय हो। चक्रवर्ती निर्पाल, सदैव तुम्हारा कल्याण हो, सदैव तुम्हारे साथ हमारा आशीर्वाद है। आज इस मनोरमा घाट पर आपके द्वारा यज्ञ करवाया गया। चक्रवर्ती निर्पाल, आज आपके द्वारा यज्ञ क्यों करवाया गया कि आपके गृह में कोई संतान नहीं, आपके हृदय में एक गलानी ने जन्म ले लिया कि हमारे गृह में कोई संतान नहीं है। जैसे ही गलानी ने जन्म ले लिया तो आपने अपना सुख और दुख जाकर के अपने परम पूज्य गुरुदेव भगवान को सुनाया, क्योंकि वेद और शास्त्र भी कहते हैं प्रथम भगत संतन कर संगा। आपने प्रथम भक्ति संतों का सानिध्य प्राप्त किया है, क्योंकि यदि गा शब्द का विक्षेपण संस्कृत में किया जाए तो अंधकार आता है, और रा शब्द का विक्षेपण संस्कृत में किया जाए तो प्रकाश आता है। एक अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले परम पूज्य गुरुदेव ही हुआ करते हैं। जो आज आपका जीवन एक अंधकार में था, आज प्रकाश दिखलाया तो तुम्हारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने दिखलाया। गुरुदेव भगवान ने आपको राय बताई कि चक्रवर्ती निर्पाल, तुम मनोरमा घाट पर पुत्र कामी अष्टि यज्ञ करो। जब यज्ञ करवाया गया तो समस्त देवताओं के द्वारा आज हमें भेजा गया कि जाओ, तुम्हें उस यज्ञ में जाना है, उस यज्ञ को सफल करना है। तो जो कि आज आपके वशिष्ठ जी ने हृदय में विचारा है, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। हे राजन, जो कि आपके वशिष्ठ जी ने, आपके कुल गुरु ने हृदय में विचारा है, वह कार्य आज आपका सिद्ध हो जाएगा। हे मुनियों में मुनि श्रेष्ठ, भूत एवं वर्तमान एवं भविष्य काल की जानने वाले आप जैसा प्रतापी संत ना इस भूमंडल पर हुआ है, ना आने वाले समय में होगा। क्या महाराज वशिष्ठ जी के द्वारा ऐसा कहा गया था, तो ऐसा ही वरदान दिया गया था। एक समय ब्रह्मा जी के मानस पटल से 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई, 9 पुत्रों को तो आदेशित कर दिया गया, तुम्हें यह कार्य करना है, तुम्हें यह कार्य करना है। आप स्वयं हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। आपने कहा, हे परम पिता, मुझे क्या कार्य करना है। तभी ब्रह्मा जी के द्वारा कहा गया, तुम्हें मृत्यु लोक में जाकर के सूरवंश के नेपालों के यहाँ उपरोहित कर्म करना है। आपने एकाएक विचार किया, उपरोहित कर्म अतिमंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। जिस कार्य की निंदा वेद पुराण एवं समाज करती है, मैं यह कार्य नहीं करूंगा। तभी ब्रह्मा जी के द्वारा कहा गया, जब ना ले हो विधि मोही, कहा आगे लाभ ना सुख तो ही। इसका लाभ प्राप्त अभी नहीं होगा, इसका लाभ आगे प्राप्त होगा। आपने कहा, हे परमपिता ब्रह्मा, इसका मुझे आगे लाभ क्या प्राप्त होगा। तभी ब्रह्मा जी के द्वारा कहा गया, परमात्मा ब्रह्म स्वरूपा हुई है कौशलपुर सुरभूपा। एक समय वो आएगा, चक्रवर्ती निर्पाल के यहाँ स्वयं परमात्मा अवतार लेकर के आएंगे। आपने विचार किया, प्राणी पीढ़ी दर पीढ़ी जब तब तपस्या करता है, लेकिन आखिरी में अंत में परमात्मा का नाम नहीं ले पाता है। आपने विचार किया, मैं सूरवंश के निर्पालों के यहाँ उपरोहित कर्म करूंगा तो मुझे परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आज वो शुभ समय आ चुका है। लो राजन हबीब, इसमें तुम्हारा कल्याण है, पुत्र होंगे 4, यही मेरा वरदान है। आपके गृह में चक्रवर्ती निर्पाल
एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 पुत्र होंगे और वो आपके पुत्र 4 वेदों के तत्व होंगे। ऐसे पुत्र नहीं होंगे सारे संसार में एस एवं नाम का पताका लहराएंगे और आपके विषय में जैसा जितना कहा जाए उतना कम है। आप जैसा धैर्यवान राजा न इस भूमंडल पर हुआ है न आने वाले समय में होगा, क्योंकि आज आपकी आयु चक्रवर्ती निरपाल 60,000 वर्ष की हो चुकी है, लेकिन आज आपने अपना धैर्य नहीं खोया। प्राणी का चौथापन आ जाए, उस व्यक्ति से पूछा जाए हमें वृद्ध अवस्था में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी, तो वह प्राणी अपना धैर्य खो देगा। इसलिए आज आपने अपना धैर्य नहीं खोया है। आपने सदैव यही विचारा है मैं पुत्र होंगे, तो यह हब बांट देव नृप जाई, यथा योग विधि भाग बनाई। हे राजन, इस हब को रानियों में विधि पूर्वक बांट देना। समय आने पर आपके ग्रह में 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। तब बोले अग्निदेव महाराज की जय हो। तब यदि सुबह पाप के सकल समय समझाए, परमानंद मगन पे हर चिड़ाई जाई जमाए। हे ऋषिराज, कहिए राजन। आपके आचार्य पद ग्रहण करने से और गुरुदेव आपके आशीर्वाद से ये हमारा पुत्रेष्ठ यज्ञ संपन्न हो गया। अब मुझे आज्ञा दें, आप आश्रम में प्रस्थान करें। हम राजमहलों के लिए जाना चाहते हैं, जैसा कि भगवान अग्निदेव ने हमें आदेश दिया है। अवश्य ही हम आज सिंह श्री महाराज हमारे आश्रम पर रुकेंगे। चलिए महाराज। तब है